तो जैसे कि मैं लास्ट एपिसोड के अंदर में दिखा था, जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और लोग अपना खास जो सामान होता है बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे चला तो एक बंदा कहता है कि यहाँ पे सेकंड डॉटर आ रही है स्वॉर्ड पैलेस की, फ्रोजन फ्लावर डॉन ईवा। ये बंदा कहता है क्या डॉन ईवा? ये बंदा कहता है वो 3 सबसे बड़े सेक्टर में से एक लड़की है, मतलब 3 ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, इसमें से डीमन सेक्ट में वो लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये बंदा कहता है कि मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। और वहीं से हमारी डॉन ईवा जा रही होती है जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। जबकि वहाँ पे जो खड़ा वो लीडर हो, मतलब वो जो बंदा होता है जो कि रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो कहता है कि डॉन ईवा आ रही है तो आ जाइए प्लीज़ अंदर। ये बंदा कहता है वाकई में ये तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है जो कि पूरी दुनिया में एक है। जबकि उनमें सोच रही होती है कि वो कमीना स्मॉल लीडर म्योंग कल्ट का, मुझे उस पर गुस्सा आ रही है इतनी ज़्यादा कि मैं उसे पीटना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे मरना पसंद करूंगी उससे शादी करने की बजाय। यहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि उसी की तरफ देख रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं। जबकि डॉन ईवा भी उनको नोटिस करती है और एक से कहती है, मतलब एक को देखते हुए मन में कहती है कि इसका चेहरा इतना लंबा क्यों है। फिर वो दूसरे को देखते हुए कहती है, दूसरी तरफ देखते हुए कहती है कि ये बंदा तो बिल्कुल ड्यूड जैसा दिखता है। इस बंदे को देखते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रीपी फील हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, इसे को देख के तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मुझे यहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर होगा। वहाँ पे बहुत सारे हायर आए हुए होते तो वहाँ पे डॉन ईवा भी आ जाती है। 2 लोग वहाँ पे हंसते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं फ्रोजन फ्लावर तुम भी यहाँ पे, आज तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी डे है। और एक बंदा यहाँ पे नहीं आया और उसे यहाँ पे अपनी जो गलती उस पर रिग्रेट होगा। मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आई हैं। और ये मर्चेंट पैलेस के किंग का यहाँ पे सेकंड सन है, चानाओमो, बोल सकते हो चुनाओमो। वो लड़की से इग्नोर करते हुए, डॉन ईवा से इग्नोर करते हुए जाने लगती है, पर वो फिर से आ जाता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा आप इस नाम के लिए फिट हो, आपका नाम फ्रोजन फ्लावर ही होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए और मेरा नाम चुनाओमो है। वो उसे एटीट्यूड में यानी बोलती है कि मेरा नाम है डॉन ईवा। जिसको सुन के वो बंदा अजीब सा रिएक्शन देता है और कहता है, मतलब डॉन ईवा अपने मन में कहती है इसकी शक्ल तो देखो कितनी भद्दी है, ये तो बिल्कुल एक टोड की तरह है। डॉन ईवा मन में कहती है कि इस बंदे को देखो ज़रा कितना अजीब है, और बाकी के लोग वहाँ पे नॉर्मल हैं और हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन लग रहे हैं, और वो लोग इसे म्योंग कल्ट की हायर गैदरिंग कहते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा कोई हायर नहीं दिखता और साइड पैलेसेस के एल्डर भी नहीं दिखते। मैंने सोचा था कि या योलजन तो यहाँ पे होगा, बट वो भी यहाँ पे नहीं है। जो नाओमो से कहता है कि फ्रोजन फ्लावर आप यहाँ तक बहुत ज़्यादा चल के आई हो, क्या आपको पता था कि मैं भी यहाँ पे आने वाला हूँ, मैं चुन आओमो यहाँ पे आने वाला हूँ, है ना? क्योंकि पीछे के लड़के यहाँ पे हंस रहे होते हैं और लड़की कहती है, डॉन ईवा कहती है कि ये बोलने से पहले कुछ नहीं सोचता। डॉन ईवा मन में कहती है कि इसके इतने सारे दांत क्यों हैं, क्या ये कोई शार्क है, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। फिर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, म्योंग कल्ट लीडर सोल सन मा चुनसो स्मॉल लीडर यहाँ पे आ रहे हैं। एक बंदा और सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वो यहाँ पे आ रहा है? एक बंदा कहता है वो कमीना यहाँ पे क्यों आ रहा है? म्यांग चुन रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं। ये पास्ट का सीन होता है जहाँ पे वो दोनों वहीं पे खड़े हुए होते हैं और वो कहता है या कि वाकई इसमें स्मॉल लीडर मुझे ये ठीक नहीं लगता, तो हमें यहाँ से बाहर वापस जाना चाहिए, हमें उस अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें म्यांग रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए, हम वापस लौट जाते हैं और आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो। वो कहता है चलो चलो चलते हैं। इसके साथ जो यांग होता है उसे धक्का देता है और कहता है कि अंदर चलो। वो कहता है क्या वाकई में? यांग मन में कहता है क्या वाकई में ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है? इसके साथ वो जो हमारा यायल तक होता है वो मोटे सा टिकट बंदे के सामने खड़ा होता है और वो अट्टा बट्टा अंदर कहता है क्या तुम यायल तक हो? यायल तक कहता है हाँ बहुत टाइम हो चुका है। तो वो बंदा उससे कहता है क्या तुम यहाँ पे आए हो वो हायर की गैदरिंग में? तो चलो मैं अभी सबको बता देता हूँ। वो कहता है अरे कमीने बंद कर, अपना मुंह बंद कर। वो कहता है अच्छा तो तुम नहीं आए हो तो फिर कौन? और वो सामने की तरफ देखता है, उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वहाँ पे होते हैं हमारे स्मॉल लीडर, जिसको देख के वो हैरान होता है। उसके बाद वो कहता है स्मॉल लीडर यहाँ पे आ रहे हैं। सभी लोग सोचते हैं कि वो कमीना यहाँ पे क्यों आ रहा है। फिर उसके बाद एक बंदा कहता है लगता है मेरा खाना हो गया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दूसरा कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरा भी हो चुका है, मुझे भी चलना चाहिए तुम्हारे साथ। जबकि हमारा मन में यांग कहता है कि आखिर ये क्या डीमन कल्ट का जो ये रेस्टोरेंट है उसमें बहुत सारे नॉर्मल व्यूअर भरे हुए हैं। मुझे लगा था ये पागल होंगे, बट ये तो बिल्कुल ठीक है और मुझे नहीं बोलना चाहिए कि ये सभी लोग मेरी जगह से भाग किस लिए गए थे, मेरी वजह से। यांग कहता है तो चलो सबको बताओ। तो वो कहता है हाँ ठीक है। यांग कहता है क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? तो वो कहता है मैं समझ गया। फिर दोबारा से कहता है कि जो स्मॉल लीडर है वो अंदर आ रहे हैं डीमन कल्ट के। तो वो फिर से कहता है कि सब लोग उनके लिए जगह बनाओ। और यहाँ पे जैसे वो बोलता है कि स्मॉल लीडर आ रहे हैं म्यांग कल्ट के, तो सभी लोग अपना जो है खड़े हो जाते हैं और ग्रीट करने लगते हैं स्मॉल लीडर को कि ग्रीटिंग स्मॉल लीडर। फिर वो जो स्मॉल लीडर होता है वो हमारा साइड में दिखता है जहाँ पे वो लड़की जा रही होती है डॉन ईवा। तो वो कहता है कि तुम यहीं पे इंतजार करो। इसके साथ वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो कहता है कि स्मॉल लीडर आप कहाँ जा रहे हो? वो स्मॉल लीडर डॉन ईवा की तरफ दिखता है। डॉन ईवा वहाँ से गुस्से की तरफ जा रही होती है और कहती है मैंने नहीं सोचा था कि वो कमीना यहाँ पे आएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं उसके साथ यहाँ पे नहीं रह सकती, ये मतलब इस जगह पे। डॉन ईवा मन में कहती है क्या वो कमीना मेरे लिए आया था?
पर वो पीछे देखती है तो उसके पीछे हमारा यांग होता है और कहता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की और भी ज़्यादा हैरान होती है, उस पर हमला करती है और अचानक से उसका पैर स्लिप होता है। वो गिरने वाली होती है कि हमारा यांग उसको बड़ी स्टाइल के साथ बचा लेता है। हीरो मन में कहते हैं कि वाकई में डीमन कल्ट है और इस रेस्टोरेंट के जो सर्वेंट है वो स्मॉल मियांग पैलेस से आए हैं। यहाँ के एक भी सिंगल पर्सन को यहाँ पे मार्शल आर्ट्स नहीं आते। उसको कमर से पकड़ा हुआ होता है तो यहाँ पे वो ब्लश कर रही होती है। डॉन ईवा बड़ी गुस्से के साथ हमारे हीरो को देखते हैं तो हीरो भी उसकी तरफ देखता है और वो कहती है कि हो गया हो तो मैं जा सकती हूँ। हमारे हीरो ने उसको पकड़ा हुआ होता है। हीरो कहता है मुझे इतनी देर तक किसी वुमेन की बॉडी को नहीं पकड़ना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होगी क्योंकि हिमाचुंसो ऐसा कभी नहीं करता। जल्दी से लड़की को छोड़ देता है। वो लड़की चिल्लाते हुए गिर पड़ती है और कहती है क्या तुम पागल हो। हीरो कहता है यांग कि नहीं, अरे वो तो तुमने सिचुएशन को क्रिएट किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं बहुत चिंतित था जब तुम गिरी और मैंने तो बस ये सोचने के बाद तुम्हें गिरा वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं ज़्यादा ही रूड हो रहा हूँ। फिर जो हमारी डुआन ईवा होती है उसके हाथ पे थोड़ा बहुत दर्द होता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। डुआन ईवा कहती है क्या कहा तुमने कि मैं ठीक हूँ। हीरो मन में कहता है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो गया। फिर वो उससे कहता है उसके हाथ को पकड़ते हुए कि तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठीक होने चाहिए जिससे तुम मेरे कमरे में यहाँ पे काम कर सको और तुम अपनी ड्यूटी कर सको। बोलता है क्योंकि तुम्हें मेरी सर्वेंट बनना है तो तुम्हें बिल्कुल ठीक कंडीशन में होना चाहिए। डुआन ईवा कहती है क्या तुम वाकई में ये कह रहे हो। हीरो बोलता है वाकई में डीमन कल्ट में की लड़कियां ऐसे बोलती हैं बिल्कुल जैसे स्ट्रे कैट होती हैं और वाकई में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेस है। हीरो डुआन ईवा से कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें और बता सकता हूँ कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब पर्सनैलिटी के साथ हो। तुम अगर ऐसे ही कहीं पे भी जाती रही तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात होगी, बट तुम्हें यहाँ पे स्मॉल मियांग पैलेस में थोड़ा बहुत ध्यान से और संभल के रहना चाहिए। जबकि हमारे हीरो मन में कहता है कि ये डीमन कल्ट वाकई में बहुत ज़्यादा ईविल से भरा हुआ है। हीरो कहता है मन में कि ये जो स्मॉल मियांग पैलेस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा अगर मैं वहाँ पे होऊंगा तो। लड़की उसकी तरफ गुस्से से देखती है, चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है और तुम्हें मेरी चिंता होनी भी नहीं चाहिए और तुम्हें तो ये भी नहीं पता हुआ कि आज रात यहाँ पे क्या होने वाला है। हीरो बोलता है ये तो मियांग कल्ट हायर गैदरिंग है ना। लड़की कहती है तुम्हें पता है तो यहाँ पे तुम आखिर कर क्या रहे हो और अगर तुम्हें पता है ये सब तो तुम्हें मतलब मसले में नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ से दूर रहना चाहिए और जाओ वापस अपने स्मॉल मियांग पैलेस में चले जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होगी। जाओ जाके अपने कैसल में वापस बैठ जाओ। यांग उस लड़की से डुआन ईवा से कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसी सिचुएशन से भाग जाएगा तो आगे चल के स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा और हाँ तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डुआन ईवा शर्माने लगती है और कहती है कि तुम्हारी चिंता कौन कर रहा है तुम्हारी चिंता। यांग कहता है तुम ही तो कर रही हो, तुम ही तो मेरी चिंता करके मुझे यहाँ से जाने का कह रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो। और डुआन ईवा तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ पे डुआन ईवा से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ और वो शर्माते हुए चिल्लाते वहाँ से चली जाती है मुड़ के। हीरो मन में कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लड़की है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली भी है। हीरो मन में कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्से वाली है पर ये है भी क्यूट, पर मुझे यहाँ पे बाकी की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं पाथ ऑफ जस्टिस पे चल रहा हूँ। और फिर वो यहाँ पे एक बंदे का नाम लेता है और कहता है यांग सोई मेरा इंतज़ार करो, तुम्हारे ब्रदर होने के नाते मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें वापस लाना। ये डुआन ईवा वहाँ से जाते हुए मन में सोच रही होती है कि वो कमीना इंसान बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है, मैं उसके लिए चिंता वाला क्यों होंगी। उसे लगता है कि मैं उसके लिए चिंतित हूँ बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो शर्माते हुए कहती है कि पर वो बंदा। और फिर से हमारे हीरो यांग का उसे एक हैंडसम सा चेहरा याद आता है और वो फिर से शर्माने लगती है और अपनी इमेजिनेशन को हटा के कहती है कि नहीं 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 मैं कुछ नहीं सोच रही, वो बहुत ज़्यादा कमीना है। वो पीछे की तरफ रेस्टोरेंट की तरफ देखती है और कहती है मन में कि अगर उसे ये सब पता है तो फिर वो भला उस सब में कैसे चला गया, क्या उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ भी है। इसी के साथ अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस, गुड बाय।